तो सभी कल श्रवण कर रहे थे कि रामचरित मानस यही नाम कि सुनत श्रवण पाइए विश्राम। ये रामचरित मानस की कथा ऐसी पावन मंगलमयी कथा है कि जो भी इसको सुन ले, जो भी श्रवण कर ले, उसके जीवन में राम कथा से कोई ना कोई गुण आ जाता है। और अभी तक ग्राम मोहारा में श्री राम कथा सुनने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है यजमान बनकर के, जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री मनोहर नामदेव जी एवं उनकी गृह स्वामिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। दूसरे कथा के यजमान श्री चतुर्भुज विश्वकर्मा जी एवं उनकी गृह स्वामिनी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जो ये भगवान की कथा में यजमान बनकर के बैठ करके भगवान की पीठों इत्यादि का पूजन करके यजमान बनकर के सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और अभी तो बहुत बड़ा ग्राम है मोहारा, तो विधिवत कम से कम इतने बड़े मोहारा में 11 ही यजमान, वैसे होना तो 21 चाहिए, पर 11 ही अपने गांव में हो जाए। अभी तक 2 यजमान हुए हैं, जिनको भी जोड़े सहित इस कथा का पुण्य लाभ अर्जित करना है, वो जोड़े सहित कथा में यजमान बनने के लिए अपना नाम लिखा सकते हैं। और यजमान बनना बड़े सौभाग्य की बात है। तो हम कहते हैं ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते, एक बार मिलते हैं। जीवन हमारा निकल जाता है, लेकिन जीवन का, इस जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं। इसीलिए अच्छे कार्य को करने में कभी देर नहीं लगानी चाहिए। अच्छे कार्य में हमेशा आगे आ जाओ, और जहां पर बुरा कार्य हो रहा हो वहां से बिल्कुल पीछे हट जाओ। लेकिन आजकल उल्टा होता है, जहां बुरे काम होते हैं वहां तो लोग आगे जाते हैं, लेकिन जहां अच्छा कार्य हो रहा हो वहां से लोग पीछे हटते। कई लोग सोचते हैं यजमान बनना पड़ेगा, अब यजमान बनेंगे तो ना जाने क्या देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो आपकी श्रद्धा भक्ति और भाव बोले वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन यजमान जरूर बने। अच्छे कार्य में पीछे ना हटे, अच्छे कार्य में हमेशा आगे रहें। यह भगवान की कथा है, और भगवान की कथा में आप जैसे धर्म प्रेमी श्रोताओं को आगे आना है। एक बार पुनः हमारे यजमानों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो सुनत श्रवण पाइए विश्राम, पावन मंगलमयी कथा है। और मैंने कहा था कि सत्संग कथा, भगवान की कथा, संत का मिलन और सत्संग, ये 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। लेकिन यदि मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझना। इसका नशा ऐसे चढ़ता है
कि महाराज जिसको सत्संग का नशा चढ़ गया उसका ये नशा कभी जीवन में उतरता नहीं। बस सत्संग मन से किया। एक बड़ी सुंदर बात याद आ गई। एक गुरुजी थे, उनका एक चेला था। एक दिन चेला पहुंचा गुरुजी के पास, बोले गुरुजी मैंने आज तक इतना सत्संग किया, इतना सत्संग किया, इतनी कथा सुनी, लेकिन मुझे आज तक सत्संग का नशा क्यों नहीं हुआ। गुरुजी ने आदेश किया। गुरुजी बोले जाओ, जाकर के एक घड़ा लेकर के आओ। वह शिष्य एक घड़ा लेकर के आया। बोले अब घड़े का क्या करें। बोले इस घड़े को खाली नहीं चाहिए, इस घड़े में शराब भर के लाओ। शिष्य ने सोचा कि गुरुजी तो मना करते हैं, कोई पहले इन बच्चों को शांत करा दे तब हम कथा करें। इतना शोर कर रहे हैं जैसे कथा नहीं कोई बाजार लगा हो। बोलिए रामलला सरकार की। बोले एक घड़े में अब शराब भर करके लाओ। उसने सोचा कि गुरुजी तो मना करते हैं शराब मत पियो, नशा मत करो, ये कैसे गुरुजी हैं जो कह रहे हैं कि घड़े में शराब लाओ। लेकिन मात पिता गुरु प्रभु की बानी कि बिना ही विचार कीजे शुभ जानी। माता हो, पिता हो, गुरु हो, भगवान हो, इनकी वाणी को बिना विचार करके मान लेना चाहिए। उसने कहा शायद कि गुरुजी कुछ कारण से कह रहे हैं। वह शिष्य गया घड़े को लेकर के और घड़े में घड़े भरी शराब भर करके लेकर के आ गया। जब शराब लेकर के आया उसने कहा गुरुजी अब इस शराब का क्या करना है। बोले अब इस शराब को पी जाओ। शिष्य बेचारा बहुत परेशान कि अभी तो गुरुजी लाने को बोल रहे थे, आप पीने को बोल रहे हैं, ये कैसे गुरुजी। लेकिन उसे फिर वही बात आ गई याद कि माता पिता और गुरु की बातों को बिना विचारे मान लेना चाहिए। उसने घड़े भरी शराब को पीना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही पीने ही वाला था गुरुजी बोले सावधान, इस शराब को पीना तो पूरी पीना, एक बूंद भी मत छोड़ना, पर इस शराब को तुम बाहर से ही थूक देना, गले के अंदर मत ले जाना। उस शिष्य ने ऐसा ही किया। उस घड़े भरी शराब को बाहर से ही थूक दिया। पीने के बाद बोले गुरुजी बोले बेटा पी गए। बोले हाँ पी गया। अब ये बताओ बेटा तुम्हें शराब का नशा चढ़ा कि नहीं चढ़ा। बोले गुरुजी जब गले के अंदर ही नहीं ले गया तो नशा भला आएगा कैसे। तो बोले बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि जैसे तुम शराब को गले के अंदर नहीं ले गए तुम्हें नशा नहीं आया, ऐसे ही जब तक श्री राम कथा को सत्संग को गले के अंदर नहीं ले जाओगे तब तक इस कथा का नशा होने वाला नहीं। इसका नशा चाहिए
तो गले के अंदर ले जाना पड़ेगी भगवान की कथा। ऐसे नहीं कि इस कान से सुना और इस कान से उड़ा, क्योंकि ये तो इस कान से सुनना और इस कान से उड़ाना ये किसके गुण हैं? रामचरित जे रामचरित जे सुनत अघाही, सुनती अघाही। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनती अघाही। रस विशेष विशेष जाना तेल नाही, रस विशेष जाना तेल नाही, रस विशेष जाना तेल नाही। जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम। तो ये तो उनके गुण हैं जो राम जी की कथा को सुनकर के अघा जाते हैं। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, जिन्होंने भगवान की कथा को कभी सुना ही नहीं। कई लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं, वही तो कथा है, वही तो कथा है, क्या सुनना, बार बार उसी कथा को क्या सुनेंगे। तो महाराज भगवान की कथा, पुराण का मतलब क्या होता है? पुराण का मतलब होता है कि हम जितनी बार भी पुराणों को सुने, सुनने के बाद वो लगे नहीं, यही पुराण का मतलब है। जितनी बार भी आप सुनोगे, जितनी बार भी आप भगवान की कथा सुनोगे, उतनी बार आपको नहीं लगेगी। तो महाराज ये रामचरितमानस की जो कथा है, ये एक जगह नहीं चल रही है। 4 घाट पर रामचरितमानस की कथा चल रही है। 4 घाट और वही कथा मुहारा में चल रही है। पहला घाट कहाँ चल रही है? पहला घाट है 80 घाट, काशी जी में 80 घाट पर भगवान राम की कथा चल रही है। यहाँ देखो वक्ता भी गिनती के हैं और श्रोता भी गिनती के। पहला घाट है 80 घाट। पहला घाट है 80 घाट। 80 घाट जिसको कहते हैं शरणागति घाट।
रामचरितमानस में जितनी भी शरणागति भाव की बातें हुई हैं, जितनी भी शरणागति भाव की बातें हैं, वो सब बाबा तुलसीदास जी ने अस्सी घाट पर कही है। और तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं अपने निज मन के लिए। यहाँ वक्ता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। और श्रोता कौन है? श्रोता है गंगा मैया या गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी का निज मन। निज मन को कथा सुना रहे। दूसरी कथा कहाँ चल रही है? दूसरे घाट पर आ जाइए। दूसरे घाट पर कथा चल रही है तीर्थराज प्रयाग में। प्रयाग में कथा कौन सुना रहा है? प्रयाग में कथा सुना रहे हैं भारद्वाज। भारद्वाज जी कथा सुना रहे हैं। और याज्ञवल्क्य मुनि कथा सुना रहे हैं। भारद्वाज जी कथा को श्रवण कर रहे हैं। भारद्वाज मुनि परम विवेकी। महाराज याज्ञवल्क्य जी कथा को सुना रहे हैं और भारद्वाज ऋषि कथा को सुन रहे हैं कि भारद्वाज राखे पद टेकी। दूसरा ये जो घाट है, इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। दूसरी कथा चल रही है कर्मकांड घाट पर। यहाँ जितनी भी कर्म प्रधान रामचरितमानस में जितनी भी बातें, वो सब कर्मकांड घाट पर याज्ञवल्क्य मुनि ने कही और भारद्वाज मुनि सुन रहे हैं। श्रोता कौन है? भारद्वाज मुनि। वक्ता कौन है? श्री याज्ञवल्क्य जी। जितनी भी कर्म प्रधान बातें वो सब यही हुई। तीसरा घाट कौन सा है? तीसरा घाट है ज्ञान घाट। देखिए मानव की कथा कितने घाटों पर चल रही है? 4 घाटों पर। तीसरे घाट पर, और इन 7 दिनों में हमें चारों घाट पर जाना है। तीसरे घाट पर, तीसरा घाट कौन सा है? ज्ञान घाट। ये ज्ञान घाट कहाँ है? श्री कैलाश पर्वत पर। जितनी भी ज्ञान प्रदान बातें हैं, यहाँ वक्ता कौन है? यहाँ वक्ता है भूत भावन भगवान कैलाशपति भोलेनाथ। और श्रोता कौन है? श्रोता है पार्वती मैया, जो भगवान भोलेनाथ से क्या सुन रही है? राम कथा सुन रही है। कथा जो सकल लोक हितकारी। मैया ने कथा को पूछा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, कि सकल लोक जग पावनी गंगा। चौथा घाट क्या है? चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। ये मानव का सबसे बड़ा घाट है। सबसे बड़ा घाट क्यों कहा गया? क्योंकि 3 स्थानों पर कथा की महिमा को वक्ता गा रहे हैं। और वक्ता का तो काम ही है कथा सुनाना।
और श्रोताओं का कार्य क्या है? कथा को सुनना, श्रवण करना। लेकिन 3 घाटों पर तो ये है, चौथा घाट बड़ा अलग है। बोलो जय सिया राम। चौथा घाट जो है नीलगिरी पर्वत, वहां पर कोई वक्ता महिमा नहीं गा रहा। वक्ता तो है, वक्ता कौन है? श्री काग भसुंडी जी, कौआ महाराज वक्ता है। श्रोता कौन है? अब देखिए, वक्ता कौन है? वक्ता है काग भसुंडी जी और श्रोता है पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी। गरुड़ जी को कथा सुना रहे। अच्छा, आप एक बात बताइए, कभी कौआ को मीठा बोलने का अधिकार है? कौआ कभी मीठा बोल सकता है? भाई हमारे यहाँ तो कौआ मीठा नहीं बोलता है। अब मोहारा में बोलते हो तो हम नहीं जानते। मोहारा के कौआ मीठा बोलते। अच्छा, कभी हमारे सुबह सुबह हम उठे, जागे और जागते ही कौआ बोलने लगे काव 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 काव, तो हमें क्या लगता है कि हम कौए को कब भगा दें। लेकिन यदि उसी स्थान पर कोयल बोल जाए तो कोयल का काम है मीठा बोलना, तो हमें लगता है कि ये कोयल कितनी प्यारी बोल रही है, ये कोयल बोलती ही रहे। कभी कौआ मीठा नहीं बोल सकता। दूसरी बात देखो, कौआ को कभी पूजा करने का अधिकार है क्या? बताइए, कौआ को पूजा करने का अधिकार है? नहीं है। कौआ को कभी पूजा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब वही कौआ रामचरितमानस में आ जाता है तो वही कौआ पूजा का अधिकारी बन जाता है और वही कौआ मीठा भी बोलता है। जबकि ये असंभव है कि कौआ कभी मीठा बोल जाए, लेकिन असंभव बात भी रामचरितमानस में संभव है। कैसे कौआ बोले करी पूजा समेत अनुरागा, पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन बोले तब कागा। रामचरितमानस में आकर के कौआ भी कथा गाने लगता है, कौआ भी मीठा बोलने लगता है। जबकि कौआ कभी मीठा नहीं बोलता, हमने तो देखा है। लेकिन राजा भोज थे, राजा भोज ने एक दिन विचार किया कि हम कौआ पालें।
और हम इस कौए को मीठा बुलवाते ही रहे। राजा भोज ने एक कौए को पाला और कौए को इतनी सुख सुविधा दी कि महाराज सोरस भोजन नेत करायो कि सोने के पीजर बंद करो कि सोरस भोजन नित्य करायो। और क्या किया राजा भोज ने कौआ के साथ कि पंडित वेद बुलाय लिए चारों वेद शास्त्र सिखायो। बड़े बड़े विद्वान पंडित बुलाए, काशी के विद्वान, और कौआ को सिखाया। कौआ को सिखाते रहे, वेद मंत्र पाठ सब कुछ कौआ को सिखाया। लेकिन एक दिन राजा भोज ने सोचा कि अब बहुत 1 वर्ष हो गया कौआ को सिखाते सिखाते, अब हम इसको छोड़ेंगे। एक दिन सोने के पिंजरे को खोलकर छोड़ दिया, और जब छोड़ा तो राजा ने कहा जाओ सैनिकों इस कौआ का पीछा करो। अब मेरा कौआ गलत जगह पर नहीं जा सकता। अब मेरा कौआ या तो कहीं कथा सुनने जाएगा, या वृक्ष पर बैठ करके राम राम बोलेगा, या पंडित ब्राह्मणों के पास जाएगा। लेकिन अब कौआ तो कौआ ही है कि एक दिनान रप छोड़ दियो। एक दिन राजा ने छोड़ दिया, तब बैल को मांस नोचत पायो। कौआ गया, एक मरा हुआ बैल पड़ा था, उस बैल पर बैठ गया और बैल के मांस को नोच नोच करके खाने लगा। महाराज सैनिक लौट करके आ गए। राजा भोज ने कहा मेरा कौआ कहीं अच्छी जगह गया होगा, कहीं कथा में गया? बोले नहीं महाराज। कहीं वेद मंत्र सुनने गया? बोले नहीं। तो किसी वृक्ष पर बैठ करके राम राम बोल रहा है? बोले नहीं। तो राजा भोज ने पूछा कि फिर वो गया किधर? बोले महाराज कौआ है, कितना भी सुधार लो कहाँ जाएगा। गया है, एक मरा हुआ बैल पड़ा था, उसके मांस को नोच नोच करके खा रहा है। तो राजा भोज ने कहा कि कौए का सुधरना असंभव है, लेकिन बाबा तुलसीदास कहते हैं कि असंभव भी राम कथा से संभव हो जाता है। बोलो जय सिया राम। असंभव भी संभव है यदि हम कोई मनोकामना राम कथा में करते हैं। कोई भी मनोकामना लेकर के बाबा ने 7 कांड लिखे। अब मुंबई प्रेस में जरूर 8वां कांड आ गया है, लवकुश कांड, लेकिन बाबा ने तो 7 ही कांड लिखे। लंका कांड जिसे कहते हैं युद्ध कांड, सुंदर कांड जिसे कहते हैं हृदय कांड, और लंका कांड के ठीक बाद ही उत्तर कांड आता है। और जब हमें कितनी भी गहरी से गहरी समस्या हो जाए, कोई परिस्थिति हमें ना दिखाई दे, हमें
हमारे प्रश्न का उत्तर ना मिल पा रहा हो तो रामचरितमानस का उत्तर कांड ऐसा कांड है इस संसार में, इस संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर रामचरितमानस के उत्तर कांड में ना मिल जाए। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना। तो कागभूषुंड जी महिमा को गा रहे हैं, पक्षियों के राजा गरुड़ सुन रहे हैं। गरुड़ जी ने क्यों सुना? जब उस समय की बात है, बहुत देर से हम कह रहे हैं शांत बैठ जा। अच्छा, एक जगह कथा चल रही थी, एक बड़ी अच्छी बात आपको सुनाई। कथा में क्या हुआ? नवरात्रि का पर्व चल रहा था, आज तो एकादशी है। ऐसे ही जैसे आप सब लोग कथा सुनने बैठे हो, वैसे ही सब माताएं बहनें श्रोता समुदाय कथा सुनने बैठा था। अब जैसे ही कथा चली, एक मैया आवे 80 साल की और 2.5 सेर काजल लगाए कर सबसे आगे बैठे। जैसे ये मैया बैठी है ना, बिल्कुल ऐसे। लेकिन बात ये है कि ये काजल नहीं लगाए। अच्छा, कथा चल रही थी। अब धीरे धीरे माता जी ने डाला सिर में हाथ, और जैसे ही मूड में हाथ डाला सुन निकल आया जुआ, और जैसे ही जुआ निकला सब हाथ पे रखा और माता जी बोली मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। आगे आप ही लोग गाले। लेकिन माता जी ने सोचा कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, अब मार भी नहीं सकते, हत्या भी नहीं कर सकते। तो माता जी ने जुआ को उठाया और उठा के फिर से मूड में रख लिया और बोली जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। देखो, जिसका कथा में मन नहीं लगता है वो इधर देखेंगे उधर देखेंगे, इससे बात करेंगे उससे बात करेंगे, और आगे वाली माता की बात पीछे वाली माता तक कब हो जाए कोई पता नहीं। तो महाराज, लेकिन हम यहाँ 7 दिन 3 घंटे छोड़ करके भगवान की कथा सुनने बैठे हैं। तीन घंटे हम भगवान की कथा सुनने बैठे हैं, तो हम ये निश्चय बनाए कि हमें 3 घंटे कथा ही सुननी है। देखो, यहाँ वहाँ की बातें तो जिंदगी भर होती रहेंगी, यहाँ भी आके बनाने खाने की बातें करोगे क्या मतलब हुआ? यहाँ तो आकर के हमको कथा सुननी है और भगवान की भक्ति करनी है। तो इसीलिए केवल बैठ के कथा ही सुननी है। बोलो जय सिया राम। तो महाराज, उस समय की बात है जिस समय भगवान नागपाश, उस समय भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया नागपाश खोलने के लिए। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने नागपाश को तो तोड़ा, पर स्वयं ही मोह के फांस में बन गए। इन्होंने सोचा कि ये कैसे भगवान है? अगर ये भगवान होते
तो क्या ये नाग पास को ना तोड़ पाते? तोड़ देते। लेकिन ये भगवान नहीं, चले जा रहे हैं। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, नारद जी से गरुड़ जी ने कहा, हे देवऋषि नारद, ये राम जी का कैसा अवतार हुआ है? मुझे नहीं लगता कि ये भगवान है। नारद जी बोले, लगता है गरुड़ जी आपको संशय ने पकड़ लिया, और ऐसे संशय एक बार मुझे भी पकड़ा था। जाइए। बोले कहाँ जाए? बोले आप शंकर जी के पास में जाइए। गरुड़ जी चले। मार्ग में ही शंकर भगवान मिल गए। शंकर भगवान से कहा, मुझे संशय ने पकड़ा है, मुझे मोह ने पकड़ा है, अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊं? बोले जाना है? बोले जाना है तो जाइए। बोले कहाँ? शंकर भगवान कहते हैं, जाओ नीलगिरी पर्वत पर जाओ, और एक दिन के लिए नहीं, बहुकाल के लिए। देखो, जिसके मन में संदेह हो जाए तो बहुकाल तक सत्संग करिए। क्यों? कि तब ही हो ये सब संशय भंगा, तब ही हो ये सब संशय भंगा। अर्ज ही बहुकाल करिए सत्संगा। गरुड़ जी पहुंचे और कागभूषण जी ने प्रणाम किया। तो गरुड़ जी कहते हैं, ओ सुनहु तात जेहि कारण आवो, तुरंत कह दिया। से राधे श्याम, से राधे। तो बोले, सुनहु तात जेहि कारण आवो, सो सब भांति दरस तब पावो। कागभूषण जी महाराज ने जब पक्षियों के राजा गरुड़ को देखा तो गरुड़ को देख करके प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आप क्यों आए हैं? तो बोले, जब मैंने अपने आपके आश्रम को देखा तो देखी, बोले देखी परम पावन तब आश्रम, गया मोहि सयना भ्रम,
देखी परम पावन तब आश्रम, आपके आश्रम का जैसे ही दर्शन किया तो दर्शन करते ही मेरे मन का समस्त संशय चला गया। अब मैं आपसे कथा सुनना चाहता हूँ। तो ये है चौथा घाट, और चौथे घाट पर कथा चल रही है। और पांचवा घाट कौन सा बन गया? पांचवा घाट बन गया हमारा मोहारा। तो जो इन चारों घाटों पर कथा चल रही है, वही कथा आज पांचवें घाट पर मोहारा में चल रही है। जो इन चारों वक्ताओं ने कथा को सुनाया, वही कथा आप सब मोहारा वाले श्रवण कर रहे हैं। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। तो बाबा ने 7 ही कांड लिखे और 7 ही श्लोक लिखे। कल यही चर्चा चल रही थी। 7 श्लोकों में वंदना की। और फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु की वंदना करते। अब गुरु से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? गुरु से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। गुरु से क्या क्या मिलता है? पराग मतलब इत्र। गुरु के चरणों में इत्र होता है। दूसरा सुरुचि। सुरुचि का मतलब क्या है? एक माँ के 2 बेटे, एक बेटा जिस पर गुरु का आशीर्वाद है, जिस पर गुरु की कृपा है, वह बेटा 7 बजते हैं और 7 बजते ही मोहारा के कथा पंडाल में आके विराजमान हो जाता है। और उसी माँ का दूसरा बेटा जो शाम के 7 बजते हैं और मदरालय में जाकर के बैठ जाते हैं। ये सुंदर रुचि नहीं तो और क्या है? तो सुरुचि। दूसरा बोले सुवास। सुवास का अर्थ होता है सुगंध। अब इसको जरा ध्यान देकर के सुनना। सुवास जिस पर गुरु का आशीर्वाद होगा, गुरु की कृपा अर्थात भगवान शंकर की कृपा जिन पर होगी, उसके पास आप जाओगे, उसके पास आप बैठोगे, उसके शरीर से एक सुगंध निकलेगी। ये इत्र डीओ वाली सुगंध नहीं, एक अनुपम सुगंध उसके शरीर से निकलेगी। जो सात्विक व्यक्ति होगा उसके शरीर से सुगंध निकलेगी, और जो तामसिक व्यक्ति होगा ना, उसके शरीर से दुर्गंध निकलेगी। 2 कारण सुवास। लेकिन फिर भी यदि उस तामसिक व्यक्ति पर भी भगवान की गुरु की कृपा हो जाती है, तो उसके शरीर से भी सुगंध निकलना प्रारंभ हो जाती है। तीसरा सरस। जीवन में सरलता का आ जाना। सरलता। इस संसार में सारे काम सुलभ हैं व्यक्ति के लिए, लेकिन सबसे कठिन जो काम है, सबसे कठिन कार्य है क्या? सरल बनना, झुक जाना। जो किसी को बार बार झुक जाता है, उसको
कमजोर समझने की भूल मत कर देना। बार बार झुकना मतलब आपके साथ वह व्यक्ति रिश्ते को बहुत आगे चलाना चाहता है। झुक जाओ, शास्त्र कहता है झुक जाओ, लेकिन एक बार झुक जाओ, 2 बार झुक जाओ, 3 बार झुक जाओ, और यदि 4थी बार झुकना पड़े तो रुक जाओ। बोलो राधे राधे। 4थी बार यदि झुकना पड़ जाए तो रुक जाओ, फिर मत झुको। सरल बनना, व्यक्ति में सरलता आ जाना, ये जीवन का बहुत कठिन कार्य है। लेकिन जब गुरु की कृपा हो जाती है, जब गुरु चरणों का आशीर्वाद मिल जाता है, तो हमारे जीवन में सरलता आ जाती है। हम सरल हो जाते हैं, हमारा हृदय अपने आप सरल हो जाता है। चौथा है अनुराग। अनुराग का मतलब क्या है? कई लोग अपने घर में अपने बच्चों का नाम अनुराग रख लेते हैं। अनुराग का मतलब क्या? अब आजकल तो माताएं बहुत नाम रखती हैं। माताएं काहे को मॉडर्न मम्मियां आजकल की बहुत नाम रखती हैं, चिंटू, पिंटू, किट्टू, बिट्टू। लेकिन महाराज जो माताएं नाम रखती हैं, तो कभी कभी कई बच्चों का नाम अनुराग हो जाता है। अनुराग का मतलब क्या होता है? अनुराग का मतलब होता है कि मिलही ना रघुपति बिना अनुराग। बिना अनुराग के कभी भगवान नहीं मिल सकते। भगवान से यदि मिलना है तो अपने मन में अनुराग होना चाहिए। अनुराग किसे कहते हैं? प्रेम। राग किसे कहते हैं? जब तक आपका प्रेम संसार में है, तब तक वो प्रेम आपका क्या है? राग है। और जब वही संसार से आपका संबंध खत्म होता चला जाए, चला जाए, चला जाए, चला जाए, तो बस वही राग भगवान में लग जाता है, और वही राग फिर अनुराग बन जाता है। और जब हमारा राग अनुराग बन जाए, तो अनुराग से हमें भगवान मिल जाते हैं। इसीलिए भगवान से मिलना है तो जीवन में अनुराग चाहिए है, क्योंकि बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते। इसलिए भगवान से क्या करना चाहिए? सच्ची लगन लगाना चाहिए। उठा लो दोनों हाथ लंबे लंबे। बोली रामलला सरकार की। लगन तुमसे लगा बैठे। भगवान से बस एक ही बात कह दो और कुछ मत कहो। आकर के राम कथा में बोल देना सामने, हे राम जी, आज से आप हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। तो इसलिए लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। देखो पैरों को भी कभी कभी कष्ट दे दिया, ऐसे बैठे मत रहा करो, अच्छा नहीं लगता। उठाओ दोनों हाथ बड़े भाव से।
बजाने में बड़ी कंजूसी करते हो ना? आप लोग ताली नहीं बजाते, मक्खियां भगाते हो। मक्खी कैसे भगाते हैं? जैसे दूध पर या पानी वगैरह रखा रहता है, वहाँ मक्खियां बैठ जाती है, तो हम कैसे भगाते हैं? तो यहाँ से नहीं मक्खी भगाना। उठाओ लंबे लंबे हाथ, पीछे वाले भी। उन्हें अपना बना बैठे, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गन्ने उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। दुनिया से डरते थे, तो छुपे छुपे याद करते। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुपे छुप याद करते। इसलिए शर्म अब पेच खा बैठे, शर्म अब पेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब पेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। दोनों हाथ उठा करके डरे आखी ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डरे था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डरे था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कहीं तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथ उठा के
दिया से क्या धर्म अब बेच खावेंगे, धर्म अब बेच खावेंगे, जो होगा देखा जाएगा। दिखावे थे धर्म अब दिखावे थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगावेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगावेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगावेंगे, जो होगा देखा जाएगा। हरि से लगावेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा।